हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी ये जो है लास्ट लेक्चर होगा एसिड बेसिस साल्ट के ऊपर। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे वो अभी इस टॉपिक के लास्ट क्वेश्चंस होंगे। तो लेट्स कंटिन्यू आवर टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ लेक्चर नंबर 6। क्वेश्चन है विच वन इज द डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, दूसरों से अलग कैसे है। ऑप्शन नंबर 1 नाइट्रिक एसिड HNO3, option number 2 sulfuric acid, option number C tartaric acid, and option number D phosphoric acid। आपको ऑप्शन देखकर ये पता चल रहा है ये जो तीन है फर्स्ट सेकंड एंड ये फोर्थ वाला, ये सिंथेटिक एसिड्स है, मतलब कि मिनरल एसिड्स हैं। तो ये एक ही जो है वो ऑर्गेनिक एसिड है, टार्टारिक एसिड, तो वही यहाँ पे अलग होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सोडा ऐश केमिकल फॉर्मूला। सोडा ऐश का केमिकल फॉर्मूला क्या है पूछ रहा है। सोडा ऐश केमिकल फॉर्मूला, ऑप्शन नंबर 1 NaHCO3, ऑप्शन नंबर 2 Na2CO3 डॉट 9H2O, ऑप्शन नंबर C Na2CO3, and option number D is Na2CO3.10H2O। तो सोडा ऐश जो है उसका करेक्ट फॉर्मूला आता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ऐश मतलब जैसे कि राख होती है ना, उस टाइप में। दिस इज सोडा ऐश फॉर्मूला Na2CO3। गोइंग टू द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। Common salt, beside being used in the kitchen, can also be used in the raw material for the production of। कॉमन साल्ट मतलब ये इसका फॉर्मूला क्या हो गया, टेबल साल्ट मतलब NaCl। ये कौन से केमिकल्स के प्रोडक्शन में यूज होता है। प्रोडक्शन यूज, इसको प्रोड्यूस करने में। एक तो घर में तो यूज होता ही है, और कहाँ पे यूज होता है आपको पूछ रहा है। आपको ऑप्शन दिए हैं कुछ केमिकल कंपाउंड्स के। पहला वाला दिया है बेकिंग पाउडर बनाने में यूज होता है, बेकिंग पाउडर। सेकंड दिया है वॉशिंग सोडा बनाने में यूज होता है। आपको बोलना है किन किन में यूज होता है NaCl का यूज। थर्ड दिया है ब्लैक ऐश, एंड फोर्थ दिया है स्लैक्ड लाइम। और ऑप्शन दिए हैं B एंड C। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेकंड एंड थर्ड। यहाँ पे दिया है A एंड C मतलब फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड फोर्थ। तो याद रखना यहाँ पे जो कॉमन साल्ट है NaCl, वो प्रोडक्शन मतलब प्रिपरेशन रिएक्शन करने के लिए कौन से प्रिपरेशन रिएक्शन करने के लिए, एक तो फर्स्ट बेकिंग सोडा और दूसरा वाला सेकंड वाला वॉशिंग सोडा, इन दोनों की प्रिपरेशन रिएक्शन के लिए NaCl यूज होता है। तो ऑप्शन आएगा सी, फर्स्ट एंड सेकंड। ओके। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन, level of the pH found in the antacid solution। level of pH found in एंटासिड सॉल्यूशन। मैंने इसकी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एंटासिड मतलब क्या होता है। एसिडिटी को कम करने के लिए अपन एंटासिड मेडिसिन लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एंटासिड, जिसके अंदर बेस होता है। तो उसका पीएच पूछ रहा है आपको, लेस देन एंड इक्वल टू 6.5, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 7.0, ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन 14। 14 से ज्यादा तो होगा ही नहीं, इसलिए ऑप्शन डी तो कट गया। लेस देन 6.5 मतलब एसिडिक तो होगा ही नहीं, ये भी कट गया। अभी बचा क्या, या तो 7 न्यूट्रल या वो 10 से ज्यादा होगा। देखो एंटासिड में एसिडिटी कम करके न्यूट्रल तो कुछ चीज खाएंगे नहीं अपन,
एसिड को साथ नलीफाई कौन करेगा? ऑब्वियसली बेस करेगा। तो ऑब्वियसली 7 वाला आंसर भी नहीं है, क्योंकि 7 किसका होता है? न्यूट्रल का होता है। ठीक है, 7 के इक्वल टू तो होगा ही नहीं, मतलब ये भी कट गया। करेक्ट आंसर आएगा ग्रेटर देन 10। जो एंटासिड होता है उसका पीएच 10 से ज्यादा होता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, फिफ्थ, ब्लैक एश इज। ब्लैक ऐश क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, आपको बताना है। जैसे अभी सोडा ऐश का आया था ना, उसी तरह अभी ब्लैक ऐश का क्या होता है बताना है आपको। वो कॉर्नर वाला दिख रहा है, हाँ। ब्लैक ऐश का फॉर्मूला, फर्स्ट ऑप्शन इज ड्राई KOH, ड्राई पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सेकेंड इज बेरियम सल्फाइड। थर्ड इज चारकोल। एंड फोर्थ वन इज हाइड्रेटेड KOH, वाटर मॉलिक्यूल के साथ वाला KOH। तो कौन सा होगा देखो, करेक्ट आंसर आएगा बेरियम सल्फाइड, BaS इसको बोलते हैं। बेरियम सल्फाइड दैट इज ब्लैक ऐश, Ba2S। ठीक है, बराबर। कैल्शियम, सॉरी, सिलिकॉन ऑक्सीजन सल्फर नहीं, बराबर है, BaS आएगा। दोनों की वैलेंसी 2 2 ही है, तो BaS बेरियम सल्फाइड। इस तरह से याद रखना, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ब्लैक ऐश। और सोडा ऐश को क्या बोलते हैं? Na2CO3। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू NaCl aqueous solution, तो क्या होगा? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज when electricity is passes to NaCl aqueous solution। एक्वियस सॉल्यूशन मतलब Na प्लस और Cl माइनस के आयन तो फॉर्म होने ही वाले हैं वहां पे। ऑप्शन नंबर 1 दिया है, सोडियम मेटल इज डिपॉजिटेड। सोडियम मेटल इज डिपॉजिटेड। ऑप्शन नंबर 2 दिया है, ओनली क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड। ओनली Cl2 गैस इज प्रोड्यूस्ड। ऑप्शन नंबर सी दिया है, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैसेस आर प्रोड्यूस्ड। Cl2 एंड हाइड्रोजन गैसेस आर प्रोड्यूस्ड। ऑप्शन नंबर 4 दिया है, ऑल ऑफ द गिवन। जब NaCl एक्वियस सॉल्यूशन में अगर आप करंट पास करोगे तो वहां पे एनोड और कैथोड होता है, तो ऑब्वियसली सोडियम मेटल कहाँ डिपॉजिट होगा? कैथोड पे डिपॉजिट होगा। और एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस भी होता है और हाइड्रोजन गैसेस भी रिलीज होते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। तीनों भी रिएक्शन होंगे जब NaCl का एक्वियस सॉल्यूशन होगा, और अगर उसमें अपन इलेक्ट्रिसिटी गैस अगर सॉरी इलेक्ट्रिसिटी अगर अपन रिलीज करेंगे तो वहाँ पे सोडियम मेटल डिपोजिशन और Cl2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। नेक्स्ट, identify the element। identify the element। element की कुछ प्रॉपर्टीज दी है यहाँ पे। इट इज वाइट ट्रांसल्यूसेंट सॉलिड। वाइट ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट मतलब जो जिसमें से अपन आर पार नहीं देख सकते, ट्रांसपेरेंट नहीं है, वाइट ट्रांसल्यूसेंट सॉलिड। सेकंड प्रॉपर्टी दी है, इट रेडियली रिएक्ट्स विथ वाटर एंड प्रोड्यूसेस अल्कलाइन सॉल्यूशन। readily reacts with water and produces alkaline solution. And third is, it is stored in the kerosene। it is stored in the kerosene। और ऑप्शन दिए हैं आपको, फर्स्ट ऑप्शन दिया है सोडियम, सेकंड ऑप्शन दिया है कैल्शियम, थर्ड ऑप्शन दिया है एल्यूमिनियम, एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है फॉस्फोरस। आपको बताना है इसमें से कौन सा एलिमेंट है, जो आइडेंटिफाई करना है आपको किसके लिए, कि कौन से प्रॉपर्टीज मैच होते हैं किस एलिमेंट के लिए। पहली प्रॉपर्टी वाइट ट्रांसल्यूसेंट सॉलिड है। सेकंड, readily reacts with water and produces alkaline solution, and third is stored in the kerosene। देखो, जो मेटल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि सोडियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, वहां पे उसमें से चारों में से भी
तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको अपन केरोसिन में स्टोर करते हैं, वाटर के साथ उनको रिएक्ट होने नहीं दे सकते, क्योंकि जब वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं, वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, तो वो रिएक्ट हो जाते हैं मॉइस्चर के साथ। इसलिए उनको अपन ओपन नहीं रख सकते, इसलिए उनको कहाँ स्टोर करते हैं, केरोसिन में। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है उसमें से हाईली रिएक्टिव मेटल सिर्फ एक ही है, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल एक ही है, कौन सा, सोडियम। बाकी की दो प्रॉपर्टी अगर आपको पता भी नहीं होंगे ना तो भी आपको आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट आंसर विल बी सोडियम। ठीक है, आंसर कौन सा आएगा, सोडियम आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्लीचिंग पाउडर केमिकल नेम इज, ब्लीचिंग पाउडर केमिकल नेम इज, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम पूछ रहा है। पहला वाला क्या दिया है, कैल्शियम हाइपो ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम हाइपो ऑक्सी क्लोराइड। ऑप्शन नंबर टू दिया है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी दिया है आपको कैल्शियम क्लोराइड, एंड ऑप्शन नंबर डी इज कैल्शियम क्लोरो ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोरो ऑक्साइड। देखो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला अपन ने कल देखा था, इसके पहले भी क्या है फॉर्मूला, CaOCl2। इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, याद रखना, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। ओके, विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द कलर ऑफ, यस, कलर ऑफ मिथिल ऑरेंज इन द बेसिक मीडियम, कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इन बेसिक मीडियम, मतलब बेस के अंदर अगर उसको डालेंगे तो कौन सा कलर शो होगा। तक तो आपको याद हो गए होंगे, फिर भी चलो ऑप्शन फटाफट लिख देता हूँ मैं। पिंक, ऑरेंज, पर्पल एंड येलो। कौन सा कलर शो होगा बेसिक मीडियम में, येलो कलर शो होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। द पीएच ऑफ कॉमनली यूज्ड टूथपेस्ट इज, जो टूथपेस्ट यूज करते हैं उसका पीएच क्या होता है पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, लेस देन 6.5, ग्रेटर देन एन इक्वल टू 7.0, ऑप्शन नंबर सी greater than and equal to 2.2, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। देखो टूथपेस्ट का यूज मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में भी बताया आपको, टूथपेस्ट अपन जनरली यूज ही क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ कि अपन जो खाना वगैरह खाते हैं उसमें एसिडिक मतलब एसिड्स होते हैं, तो उससे क्या हो सकता है, रात भर जब अपन खाना खा के सो जाते हैं तो वहाँ पे बैक्टीरियाज वगैरह अफेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पे एसिड की वजह से वहाँ पे अपने इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसके लिए अपन वहाँ पे सुबह सुबह उठने के बाद क्या यूज करते हैं, टूथपेस्ट यूज करते हैं, तो कि जो एसिडिक रिएक्शन है वो न्यूट्रलाइज हो जाए बेस के साथ, तो इसके लिए वहाँ पे अपन रिएक्शन करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो टूथपेस्ट का जो पीएच होगा ऑब्वियसली बेसिक होगा, तो या तो ग्रेटर, यहाँ पे ऑप्शन एक ही है, लेस देन 6.5 मतलब एसिडिक, ये भी गलत, ये भी गलत हो जाएगा, नन ऑफ दिस तो है ही नहीं, यहाँ पे बी ऑप्शन आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, या तो 7 न्यूट्रल के आसपास या उससे ज्यादा ही होगा, ताकि वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाए। Going further to the next question. Phenolphthalein color in basic medium is, but in acid it is. आपको दोनों भी कलर पूछे हैं, जो भी नंबर है क्वेश्चन का देखो, फिनोफ्थैलिन का कलर पूछ रहा है। फिनोफ्थैलिन एसिड में कौन सा है और बेस में कौन सा है पूछ रहा है। ऑप्शन दिए, पिंक, कलरलेस, सॉरी यहाँ पे पहले पूछा है बेस का फिर पूछा है एसिड का।
बेसिक मीडियम में कौन सा है साइमल्टेनियस, और एसिडिक में कौन सा होगा वो बताना है आपको, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 येलो एंड पिंक, येलो पिंक। ऑप्शन नंबर सी पिंक ऑरेंज, एंड ऑप्शन नंबर डी ब्लू रेड। फिनोल्फथालीन जो कि एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, बेसिक सॉल्यूशन में आएगा पिंक कलर और एसिड में दिखाएगा कलरलेस। सो दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन, पिंक इन बेसिक मीडियम and colorless in acidic medium. Next question. You are given three unknown solution having pH values. Three unknown solutions जिनकी pH वैल्यू दिए, एक की pH वैल्यू है 6.8, दूसरे की अच्छा 6 है, दूसरे की pH वैल्यू 8 है और तीसरे की pH वैल्यू 9.5 है। Which solution will contain maximum OH minus ion? किसके अंदर मैक्सिमम OH माइनस आयन होंगे ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है सॉल्यूशन सैंपल फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे लिखता हूँ मैं। तो यहाँ पे दिया है सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3 एंड डाटा इज इनसफिशिएंट बोल रहा है। मतलब इतने पैसे कुछ बता नहीं सकते कि किस में ज्यादा होंगे। क्या लगता है आपको? देखो पीएच आपको तीन दिए हैं, एक का 6, दूसरे का 8, तीसरे का 9.5। तो जिसमें ज्यादा OH माइनस होंगे मतलब वो ज्यादा बेस वाला होना चाहिए, और बेस का पीएच क्या होता है 7 to 14 के बीच में होता है। तो यहाँ पे 6 दिया मतलब ये तो एसिड है, यहाँ पे तो OH माइनस होगा ही नहीं, 7 के नीचे है। पीएच यहाँ पे 8 दिया मतलब बेसिक है और पीएच 9.5। अब जितना ज्यादा पीएच होगा उतने ज्यादा OH माइनस आयन, तो सैंपल नंबर क्या आएगा 3 में ज्यादा OH माइनस आयन आपको दिखेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द पीएच ऑफ अ गैस्ट्रिक जूस इज, गैस्ट्रिक जूस का पीएच पूछ रहा है यहाँ पे जो अपने स्टमक के अंदर होता है, तो उसका गैस्ट्रिक जूस का पीएच होता है 5 के आसपास, क्योंकि थोड़े से एसिड्स वगैरह वहाँ पे मिक्स होते हैं इसलिए डाइल्यूटेड होता है वो, इसलिए उसका पीएच होता है 5। जनरली HCl का जो है, HCl उसका जो पीएच है वो तो 1 होता है सबसे स्ट्रॉन्ग, मतलब H2SO4 के बाद HCl ही आता है। द केमिकल फार्मूला ऑफ POP भी बहुत बार आ गया ये, प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला CaSO4 डॉट हाफ H2O, जो कि बनता है जिप्सम से। याद रखना ये MCQ बहुत बार आया है। जिप्सम को अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे तो आपको मिलता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड नेवर फॉर्म्स एसिडिक सॉल्ट? कौन सा वाला एसिड है विच नेवर फॉर्म एसिडिक सॉल्ट? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिए ऑप्शन कुछ HCl, H3PO4, H2SO4, H2CO3। तो इसमें से बोल रहा है विच विल नेवर फॉर्म एसिडिक साल्ट। ऑप्शन दिए हैं A, E, A and D एंड लास्ट ऑप्शन इज A and C। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा जो कि बिल्कुल भी एसिडिक साल्ट नहीं बनाते हैं वो है A और C। HCl एक नहीं बनाएगा और H2CO3 एक एसिडिक साल्ट नहीं बनाते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं इस टॉपिक के, अभी इतने होने के बाद ये टॉपिक अपना कवर होने वाला है। आई थिंक 15 नंबर है। अमोनियम सल्फेट साल्ट इज, अमोनियम सल्फेट साल्ट इज, इसके पहले जस्ट एक रिएक्शन में फॉर्मूला आया था इसका NH3 टेकन ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट का साल्ट। तो ये क्या है पूछ रहा है। ऑप्शन 1 इज बेसिक साल्ट,
Option 2 is acidic salt. Option C is neutral salt. And option D is कहाँ गया कॉम्प्लेक्स साल्ट. तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस यूज हुआ था और एक साल्ट लिया था अपन एल्यूमिनियम सल्फेट. अगर यहाँ पे मैं H2SO4 लूंगा एसिड और अमोनियम बोल रहा है ना, अमोनियम सल्फेट मतलब NH4 आएगा यहाँ पे. तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेके यूज कर सकते हैं यहाँ पे और एक साल्ट के साथ. तो ये आएगा बेसिक साल्ट के अंदर आएगा. ठीक है, अमोनियम सल्फेट इज अ बेसिक साल्ट. साल्ट के तीन टाइप देखे अपन ने, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट एंड न्यूट्रल साल्ट. द पीएच स्केल ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7 आता है, ये तो पता है अपने को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्यूटारिक एसिड इज फाउंड इन. ये अच्छा क्वेश्चन है. ब्यूटायरिक एसिड इज फाउंड इन. ब्यूटारिक एसिड कहाँ पे मिलता है पूछ रहा. ऑप्शन नंबर 1 रैंडसीड बटर. रैंडसीड बटर. ऑप्शन नंबर 2 रैंडसीड केक. ऑप्शन नंबर सी स्टिंग्स ऑफ बीज. ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ दीज. तो ऑप्शन आएगा रैंडसीड केक. इसमें जो है ब्यूटेरिक एसिड होता है. एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, एन इंडिकेटर इज वन काइंड ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड. इंडिकेटर के बारे में पूछ रहा है. एन इंडिकेटर is one of the following compound. Option number first, strong acid only. Option number two, reducing agent. Reducing agent. Option number C, weak base or weak acid. Weak base or weak acid. And option number D, complex salt. तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपको जितने भी अपन इंडिकेटर यूज करते हैं वो इसमें से क्या होते हैं. इंडिकेटर्स आर जनरली व्हाट. सो इंडिकेटर्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड तो हो नहीं सकते, रिड्यूसिंग एजेंट भी नहीं और कॉम्प्लेक्स साल्ट भी नहीं. तो करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे, इंडिकेटर इज वन ऑफ द वीक बेस और वीक एसिड. ठीक है, इस तरह के यहाँ पे क्वेश्चन है. पूरे एसिड बेसिस साल्ट टॉपिक के ऊपर अपन ने सिलेबस को देखते हुए पूरे क्वेश्चंस कवर किए हैं. ठीक है, तो इसमें से जितने भी क्वेश्चन आपको कराए हैं वो अच्छे से चेक कर लो, पॉइंट्स बना लो और प्रैक्टिस करना. 6 लेक्चर हो चुके हैं एसिड बेसिस साल्ट के ऊपर. इसमें से इजी लेवल से लेके टफ लेवल तक अपन ने पूरे क्वेश्चन कराए हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं. तो सबके सब सॉल्व करना. अगर कोई प्रॉब्लम आए तो बाद में आप लोग पूछ सकते हो. ठीक है, सो ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है. अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और अपना नेक्स्ट टॉपिक लेकर. थैंक्स फॉर वॉचिंग. कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग.